अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या आप लोग भी अपनी शादी से परेशान हैं? बहुत सारे लोगों का ये कहना है हमारी शादी तो हो गई है पर हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरी बीवी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, मेरी बात नहीं सुनती, मेरी इज़्ज़त नहीं करती है, मेरे कहने से कोई भी काम नहीं करती, अपने हिसाब से सब कुछ करती है, ना मेरी बात कभी सुनती थी पहले, ना अब सुनती है। मैं क्या करूँ? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वहीं औरत का भी यही कहना है कि मेरा जो शौहर है, मेरा हस्बैंड है, वो मेरी बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं करते, मेरे से बहुत बदतमीज़ी करते हैं, मुझे मायके नहीं जाने देते और मेरा ख़्याल नहीं रखते। मैं बीमार होती मेरा ख़्याल नहीं रखते, मेरे पहनने-ओढ़ने का ख़्याल नहीं रखते या मेरी किसी भी ऐसी चीज़ का ख़्याल नहीं रखते, ना इज़्ज़त करते हैं, ना ससुराल वालों से करवाते हैं। तो देखिए, दोनों ही चीज़ में हमें सबसे पहली चीज़ ये जानने की ज़रूरत है कि हमें मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है इन रिश्तों को लेकर, है ना? हर रिश्ते में इज़्ज़त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर कोई भी हमें डिसरिस्पेक्ट करे या कोई भी हमारी बेइज़्ज़ती करे तो कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं करता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें एक दूसरे से हमेशा ही प्यार करना है ना? सिर्फ़ दिखावे के लिए नहीं, दिल में भी करना है। एक दूसरे की इज़्ज़त करनी है, जिस तरह से हम अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करते हैं, जिस तरह से हम अपने भाई-बहन की इज़्ज़त करते हैं, जिस तरह से हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपने माँ-बाप को प्यार करते हैं, उसी तरह से हमें पार्टनर को एक्सेप्ट करना है और प्यार करना है। देखिए, कमियाँ अगर हम तलाशने जाएँगे तो हमें सिर्फ़ कमियाँ ही नज़र आएँगी। अगर आप चाहते हैं आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो, आपका रिलेशन मज़बूत हो, आपका जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा हो, है ना? तो उसके लिए आपको उनकी खूबियाँ तलाश करनी होंगी आज से ही। अगर आप अपनी बीवी से या शौहर से परेशान हैं तो आप ये देखिए कि दूसरे ऐसे आदमी में जो खूबी नहीं है वो आपके शौहर में तो नहीं है गई, है ना? दूसरी ऐसी कोई औरत है जिसमें वो खूबी नहीं है आपकी बीवी में है। खूबसूरती की या पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप उस चीज़ का कंपैरिज़न करेंगे तो बड़े से बड़े रईस और अमीर भी पीछे रह जाएँगे। अगर बहुत बड़ा रईस या अमीर आदमी ये बात करता है कि मेरी बीवी के पास पैसा नहीं है या सामने वाले के पास इतना पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो भी पीछे हो जाएगा। या हम खूबसूरती की बात करते हैं तो दुनिया की हर औरत को ऐसा लगता है कि वो अच्छी है, खूबसूरत है। आदमी को लगता है हमारी बीवी में कोई ना कोई कमी है। अगर हम खूबसूरती की बात करें तो हमारे आगे कोई भी औरत आ जाए खूबसूरत तो हमें बदसूरत ही लगेगी या कोई भी आदमी आ जाए तो हमें बदसूरत ही लगेगा वो आदमी भी। तो हमें इस चीज़ की बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है और चीज़ों की कि आपके शौहर में क्या-क्या खूबियाँ हैं, आपकी बीवी में क्या-क्या खूबियाँ हैं, औरों से क्यों अलग है वो? खाना अच्छा बनाती है, आपकी केयर करती है, आपकी इज़्ज़त करती है, आपकी बात मानती है, आप जैसा कहते हैं वैसा करती है, आपसे ऊँची आवाज़ नहीं करती है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपकी बीवी में हैं, तो ये सारी खूबियाँ हैं। औरत अगर आपको टाइम से खाना देती है, वो उसकी बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी खूबी है। आपका शौहर आपको टाइम से आपका ख़्याल रखता है, बीमारी में आपको दवाई ला के देता है, आपकी तकलीफ़, आपकी परेशानी को समझता है, आपकी खुशियों को समझता है कि मेरी बीवी किस चीज़ से खुश होती है, किस चीज़ से उसको तकलीफ़ होती है अगर वो काम नहीं करता है, तो ये इसका मतलब है कि उनमें खूबियाँ हैं। तो जो भी आपका पार्टनर है, आपके हस्बैंड हैं या वाइफ़ हैं, अगर उनमें बहुत ज़्यादा बुराई नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा कमियाँ नज़र आ रही हैं, बहुत नफ़रत होने लगी है, तो उस नफ़रत को दूर करें, उस नफ़रत को ना देखें, उन गलतियों को ना गिनें। अगर हम गलतियाँ गिनते रह जाएँगे तो ज़िंदगी भर हम गलतियाँ ही गिनते रह जाएँगे। तो हमें गलतियाँ नहीं गिननी है, हमें करना क्या है, उनकी खूबियाँ तलाश करनी है और हमें उनकी खूबियाँ ढूँढनी है कि उसमें क्या-क्या खूबियाँ हैं। और गलतियों को तो आप ये समझो भूल जाओ, कल क्या बात हुई थी, कल किस बात पे लड़ाई हुई थी, कल किस बात पे हमने एक-दूसरे को बुरा बोला था, कल किसने मेरी इज़्ज़त नहीं करी, रिस्पेक्ट नहीं करी। देखिए, ये ज़िंदगी भर का साथ है, अगर इसमें हम यही सोचते रह जाएँ कि इसने मेरी इज़्ज़त नहीं की, इसने मुझे प्यार नहीं दिया, इसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, तो ये तो सिर्फ़ रोज़ का है। इस चीज़ को साइड में रखें कि हमें कब किसने इज़्ज़त नहीं दी, किसने प्यार नहीं किया, ये देखें कि आज आप कैसे ठीक कर सकते हैं। और जब भी आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हो या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उस चीज़ को आप बैठ के सॉल्व करें। जिस बात पे भी लड़ाई होती है उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करें और ये सोचें कि अब दोबारा हम इस चीज़ पे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, दोबारा ये काम नहीं करेंगे जिस वज़ह से हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जिस तरह से मैंने कहा एक दूसरे में इंसान खूबियाँ तलाश और अच्छाइयाँ तलाश करे तो अच्छाइयाँ ही नज़र आएँगी, खूबियाँ ही नज़र आएँगी, बुराइयाँ तलाश करेंगे या बुरी चीज़ें तलाश करेंगे तो बुराइयाँ ही नज़र आएँगी। दूसरी चीज़ ये कुछ लोग होते हैं जो कभी भी अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, उनको अपनी गलतियाँ नज़र नहीं आती, अपनी बुराइयाँ नज़र नहीं आती इंसान को कि उसमें कोई गलती भी है या कोई कमी भी है। अगर ऐसे लोग हैं जो हमेशा अपने आप को सही कहते हैं कि वो कुछ गलत भी कर लें तो उनको अपनी गलती नज़र नहीं आती, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं, सामने वाले इंसान की गलती है। पर कोई एक ऐसा इंसान है जिसको अपनी गलती नज़र आती है, वो कहता भी हाँ मैंने गलत करा, आगे से नहीं होगा, इसका मतलब वो बहुत अच्छा इंसान है और उसको अपनी गलतियों का अंदाज़ा है। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें और ऐसे लोगों से दूर ही रहें जो हमेशा आपको बुरा ही बोलते हैं, चाहे कोई भी हो फिर, ठीक है ना? तो फिर आप दूरी बना लें।
सबसे अच्छा काम ये है। और रिश्ते में अगर इज़्ज़त नहीं है तो कुछ नहीं है। रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ है। हमें छोटी-छोटी चीज़ों पे नहीं लड़ना चाहिए। हमें एक-दूसरे को समझना चाहिए, एक-दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए, एक-दूसरे को प्यार करना चाहिए और किसी भी तीसरे इंसान को इस बीच में ना लाएँ कि तीसरे इंसान को भी अपने घर की कहानी सुनाएँ। रिश्ते तब ख़राब तब पैदा होते हैं जब हम बाहर वालों को स्टोरीज़ बताते हैं। लड़की अपने मायके वाले को बताए या लड़का अपने घर वालों को बताए, तो ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, कहीं न कहीं गलत हो जाती हैं, जो रिश्ते टूटने की कगार पे आ जाती हैं। आपस में बैठ के सॉल्व करें जितना कर सकते हैं आप, पर सामने वाला इंसान सच में बहुत ढीठ है, बदतमीज़ है, वो सच में नहीं सुनता, सच में ही बहुत ख़राब है, तो फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दें, फिर उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। पर उसके अंदर खूबियाँ भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, तो उसको ज़्यादा तलाश करें, बुराइयों को भूल जाएँ और बुराइयों को याद ही नहीं करें और सोचें कि अब कभी नहीं होगी कोई गलती, कभी ऐसी बात ही नहीं होगी, सिर्फ़ अच्छी बातें होंगी, खूबियाँ होंगी, एक-दूसरे की तारीफ़ करें टाइम टू टाइम, एक-दूसरे को हिम्मत दें, हौसला दें, तो रिश्ता बहुत अच्छे से चलेगा।